नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दोस्तों, जानेंगे आज ही क्या कहता है आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो बनाएगा आपके बिगड़े हुए कार्यों को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप उस कार्य को करने से संकोच न करें जो आपको उचित लगता हो, और दूसरों की बताई हुई लकीर पर आज आपको नहीं चलना है। खुद के विवेक से कोई निर्णय लें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार का विस्तार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में सरसों के तेल का दान करिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई तरीके से, कई तरह से सुखद और आश्चर्यजनक घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। पैसों को लेकर भी आज आपको कोई चिंता नहीं करनी है। समय आने पर सब व्यवस्था हो जाएगी। थकान और बेचैनी से आज आपको बचना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ का, चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में शुभ घटनाएं घटित होंगी। आज आप ऐसे क्षेत्र में निवेश करेंगे जो आपको तुरंत धन लाभ देगा। कोई नई राह पकड़ ले यदि आप, तो आज आपका कैरियर भी आगे बढ़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा, फिर दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पे दिन शुभ रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें, तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, सबसे पहले आज हम एक मेल लेंगे। नाम इन्होंने हमें भेजा नहीं है, लेकिन 13/5/86 जन्म तारीख है और शाम के 6:50 का जन्म है इनका। जी पंडित जी कहते हैं कि इन्होंने बीटेक किया है और 2012 में इनकी नौकरी भी लगी थी, लेकिन वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी है। तो अभी जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें आगे जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए या फिर बिजनेस शुरू करना चाहिए अपना। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी अभी चंद्रमा का अंतर चल रहा है। शनि में जब चंद्रमा का अंतर होता है तो उसको विष योग कहा जाता है। कौन सा योग? विष योग। विष योग का मतलब ही यही है कि हर काम में रुकावटें आना। सूर्य चूँकि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, वैसे अगर आप व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र की बजाय व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। एक चूँकि आपका भाग्य स्थान का स्वामी जो है बुध, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, घर में रोशनी सब खत्म हो जाती है। इफ़ यू नीड बेटर लक तो आपको एक पन्ना रत्न पहनना पड़ेगा। 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन, और नियमित रूप से गौ सेवा आपको करनी होगी। निश्चित तौर पे आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। जी,
पंडित जी, हमारे अगले कॉलर चेपाराम जी हैं, अपने बेटे भरत के लिए आपसे सवाल करना चाहते हैं। 16/11/85 जन्म तारीख है और सुबह के 9:30 बजे का जन्म है इनके बेटे का। चेपाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। जी पूछिए चेपाराम जी। पंडित जी, अपने बच्चे के शादी के लिए वो जानना चाह रहे थे। देखिए, आपने जो जन्म कुंडली भेजी है उस जन्म कुंडली में दो चीज़ें हैं। 12th हाउस में 12वें स्थान में शनि, सूर्य और बुध, 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जब शनि सूर्य साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपकी 3 पीढ़ियों में, यानी 3 पीढ़ियाँ, पिता, दादा, परदादा, ऐसे 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो फिर वो पितृदोष में बदल जाता है। इवन एबॉर्शन भी हुए हों तो भी पितृदोष में बदल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहे, उसका कैरियर अच्छा रहे, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको एक बार पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए। अपने घर में पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं वहाँ पे नियमित रूप से अपने पितरों के नाम का सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक रोटी ले लीजिए, उसके 4 टुकड़े करिए, हर टुकड़े पे थोड़ा सा घी और गुड़ शक्कर रख के एक टुकड़ा गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को और एक मांगने वाले को, ये नियम अपनाइए। निश्चित तौर पे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। और जहाँ तक विवाह की अगर हम बात करते हैं तो इसी साल अक्टूबर 2015 के पश्चात में निश्चित तौर पे इस बच्चे का विवाह हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जी चेपाराम जी, तो पंडित जी ने आपको आपके बेटे के लिए शादी के हिसाब से गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर उषा जी हैं, अपने पति अशोक के लिए आपसे सवाल करेंगी। 2/11/60 जन्म तारीख है और इन्हें बस इतना पता है कि सुबह का जन्म है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है इन्हें। उषा जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। जी पूछिए उषा जी। उषा जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। जी पंडित जी, वो ना धंधा पाने के लिए खूब कोशिश करते हैं लेकिन धंधा सेट नहीं होता है। बात होती है, हाँ हो जाती है और मना हो जाता है। जी देखिए बेटा, आपके जो पति की जो जन्म कुंडली आपने तारीख भेजी है उसके अंदर सूर्य जो है वो नीच का है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो सूर्य नीच का होकर बैठ गया और वहाँ पे राहु और बैठ गए भैरू जी महाराज। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पति को अच्छी नौकरी प्राप्त हो, नौकरी में स्थिरता रहे, तो 2 काम अवश्य करने हैं। एक तो उनको नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। उसके साथ में रात को सोते समय उनके सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में जल भर के रख दो। सुबह उठते ही उस जल का उनको सेवन करना है। एक तांबे का छल्ला रविवार को सीधे हाथ में उनको धारण करना है, या कड़ा भी धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ में राहु को शांत करने के लिए पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो अपने पति को वहाँ भेजिए। रविवार को एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही डाल दें और 3 इमरती जो कंगन आते हैं अपने, वो वहाँ पे प्रसाद 11 रविवार तक चढ़ाएं। निश्चित तौर पे आपके पति के कैरियर में जो रुकावटें हैं, जो अस्थिरता है, वो खत्म होगी और उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। जी पंडित जी, अगले कॉलर शिवराज जी है। 8/2/78 जन्म तारीख है और सुबह के 10:44 का इनका जन्म है, मॉर्निंग 10:44। शिवराज जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मेरा मकान कब तक बन जाएगा, कब तक योग बन रहा है, और मेरे भविष्य के बारे में बताया। जी देखिए बेटा, वैसे आपकी जन्म कुंडली में जमीन जायदाद के घर के अंदर जो मंगल है वो नीच का होके बैठा है। यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। हमारी एक सलाह ये है कि आप अपने नाम से मकान को, ज़मीन को नहीं खरीदें, क्योंकि आपको फलेगी नहीं वो। आपके और किसी नाम से, चाहे आपके पत्नी से आपके नाम की, आपके माता पिता के नाम का, यदि किसी और के नाम से खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़मीन जायदाद का सुख आपकी कुंडली के अंदर नहीं है। शनि की महादशा आपको चल रही है और उसमें शनि का अंतर, कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आपको शनिवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अति आवश्यक है आपके लिए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके साथ साथ में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और कम से कम 7 मंगलवार एक नारियल और एक
पान, मीठा पान लगा हुआ, वो आपको किसी हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपको अर्पण करके आना। हो सके तो वहाँ पे प्रसाद का भोग भी लगा दीजिए। निश्चित तौर पे ज़मीन जायदाद से संबंधित जो भी आपकी समस्या उनसे मुक्ति मिलेगी और आपका भाग्य भी आपको पूर्ण रूप से साथ देगा। जी शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ ही जान लेते हैं कि आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए क्या खास लाया है आज का दिन। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने नौकरी या व्यवसाय में जिस उन्नति पर, जिस तरक्की पर अपनी उम्मीद लगा रखी है, अपनी निगाहें लगा रखी है, उसके लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कारोबार आज आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव के मंदिर में शिव दर्शन करके दिन की शुरुआत करिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आज आप नई योजना के साथ में नए सिरे से प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपके प्रयास सफल होते हैं, लेकिन आज अपने ही लोगों से, आपकी जो खुद जिन भरोसा है आपको, उनसे आज आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से कुछ मन जो है वो खट्टा रहेगा, अफसोस रहेगा कुछ। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला अपने पिताओं की तस्वीर के समक्ष अर्पण करें, हाथ जोड़िए, घर से निकलिए, सारा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ होगा निश्चित तौर पे, साथ साथ पे मेहनत पूरी करेंगे तभी धन का लाभ होगा, सपने देखने से नहीं होगा। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को खीर अथवा मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले आए कॉलर लेंगे हम। संजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अपने मामा सूरज के लिए सवाल करेंगे। 4/10/89 जन्म तारीख है और रात के 8:15 बजे का जन्म है इनके मामा का। संजू जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पूछिए संजू जी। जी मेरे मामा का नाम है सुरेश टेलर और जी उनका डेट ऑफ बर्थ तो जी पता नहीं है, पर सन पता है 1968 में जलझूलनी 11 को 6 बजे उनका जन्म हुआ था शाम को। क्या जानना तो चाहते उनके हैं? बारे में जानना है कि उन्हें इलेक्शन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी। देखिए बेटा, अगर अभी की बात करते हैं, आपके मामा की जन्म कुंडली का आपने जो बताई है, तारीख वगैरह नहीं है उसमें कुछ भी। और जहाँ तक इलेक्शन में सफलता का सवाल है, अगर आज के इस वक्त प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं तो निश्चित तौर पे उनमें सफलता उनको प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ अड़चनों का भी सामना उनको करना पड़ सकता है। वो अड़चनें जो हैं, वो कुछ जो विरोधी हैं वो उनको परेशान कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। आपके मामा को बोलिएगा किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में बगलामुखी मंत्र का जाप करवाएं, अनुष्ठान करवाएं। अभी गुप्त नवरात्रा शुरू होने वाली है परसों से, तो निश्चित तौर पे यदि आप उस गुप्त नवरात्रा के अंदर कोई अनुष्ठान कराते हैं देवी का, तो जो पराजय है वो भी विजय में बदल सकती है। नियमित रूप से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे जाएं, दर्शन करें, भैरव जी के भोग लगाएं, प्रार्थना करें, निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। जी दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और साथ ही में बताएंगे कि क्या खास लाया है आज का दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं दैनिक राशिफल की, और हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धन का लाभ मिलेगा, लेकिन आज कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूरी तरीके से विचार विमर्श करना, सोच समझ के आज निर्णय लेना है। व्यापार में निश्चित तौर पे लाभदायक बड़े सौदे मिलने के योग हैं। वाणी पर आज संयम रखना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आ सकता है और कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। आपको जल्द ही कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं और उनकी सूचना आज ही आपको मिल सकती है।
आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, फिर घर से निकलिएगा, देखिएगा पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो दिन है थोड़ा थकाने वाला और थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एकाग्रता, कंसंट्रेशन और एक एनर्जी दोनों आज आपके साथ रहेगी। जिस भी काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, एकाग्रता जो होती है, आज वो काम बड़े आसानी से आप निपटा लेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर फिर घर से जाइएगा, देखिएगा दिन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं, जिससे आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले रामचंद्र जी सवाल करेंगे 26/8/75 रात के 11:15 बजे। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं मकान बनाने की सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या कैसी अड़चने आ रही है जी। आपके अभी ग्रहों में परिवर्तन आ गया है, चंद्रमा की महादशा और शुक्र का अंतर शुरू हो गया है। जो भी रुकावटें थी वो सब रुकावटें पिछले वर्ष खत्म हो चुकी हैं। अब आप प्रयास करिएगा, निश्चित तौर पे मकान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, गज केसरी योग जन्म कुंडली में है। ज़मीन जायदाद के घर में देव अपने जो सूर्य भगवान हैं वो स्वग्रही होकर बैठे हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए, आने वाले जो समय है वो निश्चित तौर पे आपको ज़मीन का सुख दिलवा रहा है, मकान का सुख दिलवा रहा है। अगले ही 5-6 महीने में आपका स्वयं का मकान होगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना ना भूलें। जल का अर्घ्य प्रदान करें, उस जल में थोड़ा सा गुड़ और एक छोटी इलायची डाल के भगवान सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, देखिएगा फटाफट आपका मकान बनेगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर हैं श्री नारायण जी। जन्म तारीख है 3/11/57 50 23/11/57 जी। रात के 11:23 का इनका जन्म है जी। श्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी महाराज। नमस्कार साहब, जय श्री कृष्णा। हाँ, ये निवेदन था साहब, मैं ये जी हाँ, सवाल ये साहब कि इसकी आयु के बारे में पता करना था। जय श्री कृष्णा साहब। ये जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, उस जन्म कुंडली के अंदर चूँकि राहु की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है इनकी जन्म कुंडली में, सूर्य और शनि पितृदोष बना हुआ है। निश्चित तौर पे ये जो समय है इनका एक वो बड़े ही नकारात्मक समय में से निकल रहे हैं। मार्केश योग जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, कम आयु करवा देता है हमारे हिसाब से। तो अगर अभी भी अगर ये जीवित हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि कोई पुण्य कर्म किए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक मार्केश योग बना हुआ है। ये इस मार्केश योग की शांति के लिए सबसे पहला काम तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको 1.25 लाख कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाएं, बिलपत्र चढ़वाएं, यथा योग्य जो आप पूजा कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे करवाएं। इनके वजन के बराबर गुड़ का दान जो है वो गौशाला में करवाइए जाके वहाँ पे, और ये प्रार्थना करें कि पूर्ण रूप से इनको स्वास्थ्य सुख प्रदान करें, क्योंकि ये बड़े ही विकट जो समय है उस समय से निकल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम में, व्यवसाय में थोड़ी लापरवाही आप बरत सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि आज आप किसी कार्य को करने में शॉर्टकट यूज़ करें। वो नहीं करना है आज आपको। खुद विचार करें और उस बुरी आदत को पहचानने की कोशिश करें जो कि आपके कार्यों में रुकावट पैदा करती है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके फिर घर से निकलिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की सोचेंगे। आइडियाज़ आएंगे आज आपके अंदर, और विश्वास करें कि यह सब संभव है और आपको आगे के रास्ते नज़र आने लगेंगे। किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जिद आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए कोई ज़रूरतमंद ऐसा मिल जाए जिसको दवाइयों की ज़रूरत हो तो निश्चित तौर पे उसकी मदद करिएगा, आपका दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपना जो बजट है
वो नए सिरे से बनाना पड़ सकता है। अचानक कुछ खर्चे आ जाएंगे, नौकरी से जुड़े कई विचार मन में आएंगे, नए काम में, व्यवसाय में विचार करने के लिए आज का दिन अच्छा है। पैसा आज खर्च होगा और थोड़ा बहुत होने भी दीजिए, आ जाएगा। पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में जाइएगा, वहाँ कोई अनाथ बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हो, उनको अपनी तरफ से कुछ फलों का दान करिएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, पावर मंत्र के बारे में बात करने से पहले जयसिंह जी का सवाल मैं आपसे पूछूंगी। 5/7/74 जन्म तारीख है और सुबह का इनका जन्म है, एग्जैक्ट टाइम इन्हें नहीं पता है। पंडित जी ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या इन्हें बिजनेस करना चाहिए, ये इनका सवाल आपसे है। देखिए जयसिंह जी, आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न के अंदर जो है वो एक मंगल नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह नीच का हो जाता है, एक तो आपके विचारों में, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। कोई भी निर्णय आप लगातार एक समय तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज करा छोड़ा, करा छोड़ा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मांगलिक कुंडली होने का टच भी रहेगा। एग्रेसिवनेस, गुस्सा, जल्दबाजी, अपने आप को सही ठहराना, ये भी आपके कैरेक्टर में हो सकता है। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। नौकरी के क्षेत्र की जगह अगर अपना व्यवसाय करेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे। व्यवसाय भी कौन सा व्यवसाय करना है, जैसे फैंसी आइटम होता है, ज्वेलरी का, लेडीज़ आइटम का, है ना, इस तरह का काम करें। स्टेशनरी का काम कर सकते हैं आप। इस तरह का काम आपको निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करेगा। लोहे से संबंधित कोई भी काम मत करिएगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर सुरेंद्र जी हैं, बेटी कृतिका के लिए सवाल करेंगे। 25/1/98 जन्म तारीख है और सुबह 4:25 का है। 25/1/98 सुबह के 4:25, 25 जनवरी। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सुरेंद्र जी, पूछिए सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का मेडिकल में इस साल सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ। जी देखिए, आपकी बच्ची का एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो जन्म हुआ है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। गणमूल नक्षत्र आते हैं। यदि आपने गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई है तो सबसे पहला काम गणमूल नक्षत्र की पूजा करवा लीजिएगा। उसके साथ साथ में चूंकि इसकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। लोहे का एक छल्ला जिसमें कट नहीं हो, खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो, लोहे का एक छल्ला शनिवार के दिन इस बच्ची के मध्यमा उंगली के अंदर आप धारण करवा दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि इसका मेडिकल में सिलेक्शन हो। नियमित रूप से उसको बोलिए कि उसको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी, सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाना, एक तिकोना मूंगा अगर और मिल जाए तो चांदी में 6.25 रत्ती का पेंडेंट में भी डाल सकते हैं, अनामिका उंगली में भी उसको पहना सकते हैं। संध्या समय के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। शुक्र की महादशा, राहु का अंतर, निश्चित तौर पे चूँकि राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव करेगा। अगर ये बच्ची मेहनत करेगी, कंसंट्रेट करेगी, बिस्तर में बैठ के पढ़ना नहीं है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, टेबल कुर्सी पे बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, तो मेडिकल के जो एग्ज़ाम देगी उसमें इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में है। आइए अब आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। जी बिल्कुल। यदि आपको बहुत से प्रश्न आते हैं कि हर काम में रुकावट आती है, विघ्न आते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, मुंह तक आके निवाला निकल जाता है, एक जनरल समस्या, एक आम समस्या है, तो अगर आपके साथ में भी इसी तरह की समस्या है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक सूक्ष्म किंतु एक बहुत ही असरकारी मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। बड़ा सरल मंत्र है, ओम सर्वाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम सर्वाय नमः। ये जो मंत्र है ये आपके जो बिगड़े हुए काम है उनको बना सकता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूध में केसर थोड़ा सा मिलाकर शिवलिंग पे भगवान का अभिषेक करें, चावल और दही मिलाकर उसका भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और उनके समक्ष बैठ के इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के पश्चात में भगवान भोलेनाथ की आरती करें
और क्षमा प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें और अपने जीवन में कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।